हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एमओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 टॉपिक्स यहाँ पे अपन कवर कर रहे थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक नंबर 17। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग अपस्मार के विषय में बात करेंगे। अपस्मार का निदान व चिकित्सीय स्थान दोनों के आधार पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। तो अपस्मार के विषय में सबसे पहले निदान स्थान के आधार पर बात करते हैं। तो अपगत स्मृति यस्मिन रोग सो अपस्मार, अर्थात स्मृति के नाश को ही अपस्मार कहते हैं। तो अपगत स्मृति यस्मिन रोगे यो सो अपस्मार, अर्थात स्मृति के नाश को ही क्या कहते हैं? अपस्मार कहते हैं। फिर अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं। कौन से है? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, तो अपस्मार के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अपस्मार में प्रकोपित जो दोष होते हैं, तीनों दोष हृदय में जाकर के स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तथा अपस्मार एक मनोवह स्रोतजन्य व्याधि है। तो अपस्मार में प्रकोपित तीनों दोष हृदय में जाकर स्थित हो जाते हैं। अपस्मार एक क्या है? मनोवह स्रोतजन्य व्याधि है। तो अपस्मार पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवादात विभक्त चेष्टा अवस्थितम तमः प्रवेश मां चक्षते। ठीक है, तो ये जो है अपस्मार के विषय में बोला गया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन अपस्मार के पूर्व रूप के विषय में। तो अपस्मार के पूर्व रूप में क्या है? भ्यूतदास, यानी कि रोगी जो है वो भौ को नचाने लगता है, उसके नाचने लगते हैं। तो भ्यूतदास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रोगी का जो भौ है वो जो है नचने लगता है, वो नचाने लगता है। ठीक है, फिर सतत अक्षणों वैकृत्य, यानी कि लगातार आंखों में विकृति आपको देखने को मिलेगी। तो सतत अक्षणों विकृति, लगातार आंखों में विकृति जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अशब्द श्रवण, मोह हो गया, मूर्छा हो गया, तमह दर्शन हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अशब्द श्रवण, ठीक है, मोह, मूर्छा, तमो दर्शन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभीक्षणम स्वप्ने च मद न नर्तनम व्यधने वेपनम पतादीनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि अभीक्षणम स्वप्ने च मद नर्तनम व्याधने वेपनम पतादिनी। ठीक है, तो ये जो है अपस्मार के पूर्व रूप में है। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसमें पर्टिकुलरली जो आपके टाइप्स बताए गए उसमें क्या क्या विशेष लक्षण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला वातज अपस्मार। तो वातज अपस्मार का लक्षण क्या बताया गया है? अभीक्षणम अपस्मरन्ते क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मनम विषम वीनता अंगुलिम अनावस्थित पाणी पाद अरुण परुष्याव नख नयन वदन त्वचा। ठीक है, तो यहाँ पे वातज अपस्मार का क्या लक्षण है? तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अभीक्षणम अपसरन्ते क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानम। ठीक है, तो अभीक्षणम आपको यानी कि अचानक से क्या है उसकी संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, अचानक से संज्ञा का नाश हो जाएगा। अभीक्षणम अपस्मन्ते क्षणे संज्ञा प्रतिलभम मानम। इसके अलावा क्या है देखने को मिलेगा? तो जो उंगलियां हैं उसमें विकृति आपको देखने को मिलेगा। अनावस्थित पाणी पाद, ये देखने को मिलेगा। अरुण वर्ण का जो है वो क्या है? शरीर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अरुण श्याम वर्ण का आपको देखने को मिलेगा। नख नयन वदन त्वचा। ठीक है, तो यह वातज अपस्मार का लक्षण है। फिर बात करते हैं पित्तज अपस्मार के लक्षण के विषय में। तो पित्तज अपस्मार में अवकुंजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभीक्षणम अपस्मरन्ते क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानम। ठीक है, तो अकुंजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मनते, यह लक्षण देखने को मिलेगा। हरिद्र या हरिद्र ताम्र वर्ण का नख नयन वदन त्वचा आपको देखने को मिलेगा। तो ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। फिर आता है आपका कफज अपस्मार। तो कफज अपस्मार का क्या लक्षण है? तो चिराद पस्मन्ते चिराश्च संज्ञा प्रतिलाभ मानम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दीर्घ से जो है संज्ञा का जो है ज्ञान होगा। चिराद संज्ञा प्रतिलभ मानम। इसके अलावा अनित विकृत चेष्टा। ठीक है, तो अनित विकृत चेष्टा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शुक्ल वर्ण का नख नयन वदन त्वचा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है कफज अपस्मार का लक्षण है। फिर दोषज अपस्मार में चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो दोषज अपस्मार में चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं कि तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा करना चाहिए। तो दोषज अपस्मार में चिकित्सा सूत्र में तीक्ष्ण संशोधन व उपशमन चिकित्सा करना चाहिए। निदान स्थान में वर्णित जो रोग हैं उस रोगों की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे बताया गया। फिर ठीक है,
तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि दोषज अपस्मार में क्या है, तीक्ष्ण संशोधन व उपशमन चिकित्सा करना है। ठीक है, फिर निदान स्थान के आधार पर वर्णित जो रोग है उनकी उत्पत्ति देख लेते हैं। जैसे कि ज्वर की जो उत्पत्ति है, ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभुवम। ठीक है, तो महेश्वर ललाट प्रभुवम, ठीक है, ये क्या है, ज्वर की उत्पत्ति बताए गए हैं। फिर इसके अंदर रक्त पित्त में तब संतापाद रक्त पित्तम, उसके संताप से रक्त पित्त बताए गए हैं। फिर गुल्म के विषय में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस के समय प्राणियों के नाना दिशा में भागने, जल में तैरने, दौड़ने, कूदने और लंघन आदि शरीर में हलचल तथा क्षोभ उत्पन्न करने के कारण से गुल्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये गुल्म की उत्पत्ति हो गई निदान के अनुसार। फिर प्रमेह के विषय में बात करते हैं। 5 प्रमेह हो गया, कुष्ठ हो गया, इसके विषय में। ठीक है, तो प्रमेह और कुष्ठ के विषय में बताया गया है, हस्वी प्रशांते प्रमेह कुष्ठा, यानी कि हवि यानी कि यज्ञ की आहुति खाने से प्रमेह और कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यज्ञ की आहुति खाने से प्रमेह और कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में राजस्यमा की उत्पत्ति बताया गया है कि अति व्ययात पूर्ण नक्षत्र राजस्य राजस्यमयति। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि अति व्यय पूर्ण नक्षत्र राजस्य राजस्यमा क्षयति, ये क्या है, राजस्यमा की उत्पत्ति बताया गया है। फिर उन्माद में भय त्राव शोक से क्या है, उन्माद की उत्पत्ति हुई। फिर अपस्मार की उत्पत्ति बताया गया है कि विविध भूत सूची संस्पर्धा नाम अस्पवस्माराणाम, यानी कि अनेक प्रकार के जीवों तथा अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से अपस्मार उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं निदान अर्थ का रोग के विषय में। तो निदान अर्थ का रोग कौन से हैं ये आपको याद रखना है। श्लोक याद नहीं रख सको, हिंदी ही याद रखना है इसका। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, ज्वर के संताप से रक्त पित्त और ज्वर से शोष की उत्पत्ति। तो ये क्या है, आपके निदान अर्थ का रोग है। तो ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति होना, ये किस चीज का उदाहरण है, तो ये निदान अर्थ का रोग का उदाहरण है। रक्त पित्त और ज्वर से शोष की उत्पत्ति होना, ये किसके उदाहरण है, तो ये शोक का निदान अर्थ का रोग का उदाहरण है। फिर प्लीहा वृद्धि से जठर रोग, ठीक है, और जठर रोग से शोथ की उत्पत्ति होना, ये भी क्या है, निदान अर्थ का रोग का उदाहरण है। फिर अर्श से जठर रोग और गुल्म की उत्पत्ति होना, ये भी निदान अर्थ का रोग का उदाहरण है। ठीक है, कि अर्श से जठर रोग व गुल्म की उत्पत्ति होना। प्रतिशय से काश तथा काश से क्षय की उत्पत्ति होना, ये भी क्या है, निदान अर्थ का रोग का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखने हैं। त्रयो विकार प्रायेण ये परस्पर हेतुः अर्शासी च अतिसारस्य ग्रहणी दोष एव च, अर्थात अर्श अतिसार और ग्रहणी प्रायः एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। तो अर्श अतिसार और ग्रहणी प्रायः एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। फिर व्याधि संकर के विषय में बात कर लेते हैं। तो व्याधि संकर में क्या बताया गया है, तो चरक ने व्याधि संकर का वर्णन किया है। यदि काश में क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चले तो इसको व्याधि संकर कहते हैं। यदि काश से क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चले तो इसे व्याधि संकर कहते हैं। फिर क्रिया संकर किसको बोलते हैं, तो एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं या चिकित्सा ना करें। ठीक है, तो उसे अपन क्रिया संकर कहते हैं। डलहन ने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए बोले हैं। फिर आदर्श चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, प्रयोग सम्येत व्याधि योन्य मधुरियते नासौ विशुद्धे शुद्धस्तु सम्येत न कोपियेत। ठीक है, तो वही है कि अपने को समन चिकित्सा करना है। ठीक है, जो व्याधि प्रकोपित है उसका समन करने की कोशिश करना है। ठीक है, नास विशुद्धन करना है। इसके अलावा शुद्ध शरीर का जो है जो कुपित है उसका समन करना है। ठीक है, ये आदर्श चिकित्सा के अंतर्गत बताए गए हैं। फिर चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो चिकित्सा में यहाँ पे बताया है, चतुर्णाभीषकादीनां शस्त्राणां धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ चिकित्सा उपधीयते। ठीक है, इत्याभिधीयते, सॉरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो चारों प्रकार की या फिर जो मतलब जो विषक हैं, ठीक है, उसको क्या है, धातु जो विकृत धातु हैं उनको सम्यार्थों में या धातु सम्य करना चाहिए। ठीक है, ये इसका करने का विधान बताया गया है। इसके अलावा ये तो एक हो गया। फिर दूसरे यहाँ पे बताया गया है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धात्व सम सक्रिया विकाराणाम कर्म तद भीषजम मतम। ठीक है, तो ये भीषज को करना है कि जो भी धातुएं हैं उनकी क्रिया को सम करना है। ठीक है, यही जो है इससे क्या होता है, जो विकार है उनकी शांति हो जाती है। ठीक है, यही भीषक का मत है।
फिर अपस्मार चिकित्सा के विषय में बात करते हैं तो अपस्मार चिकित्सा में बताए गए हैं स्मृतेर स्मृतेर्पगम प्राहुरपस्मार भिषग्विदम तमः प्रवेशी विभत्स चेष्टा धी सत्व संप्लवात, अर्थात स्मृति के नाश को ही अपस्मार कहते हैं तथा मनोह स्रोतस जन्य व्याधि है। तो क्या है, स्मृति संज्ञा का नाश को ही क्या कहते हैं, चिकित्सा स्थान के आधार पर देख रहे हैं। अभी तक हम निदान के आधार पर देख रहे थे, अब चिकित्सा के आधार पर देख रहे हैं कि स्मृति संज्ञा के नाश को ही अपस्मार कहते हैं और मनोह स्रोतस जन्य व्याधि है। फिर अपस्मार के निदान के विषय में बात करते हैं तो चिंता, काम, क्रोध, शोक, उद्वेग भीस्तथा मनस्य भीतहते नृपणम अपस्मार प्रवर्तते, यानी कि चिंता, ठीक है, काम, क्रोध, शोक, उद्वेग से मन में अभिहत होने से अपस्मार रोग हो जाता है। फिर आश्रय के विषय में बात करते हैं तो धमनी भी श्रिताम दोषा हृदय पीड़यंती ही, यानी कि अपस्मार में धमनियों से आए हुए प्रकोपित जो दोष है वो हृदय में आश्रय बन करके हृदय को पीड़ा करते हैं। ठीक है, तो अपस्मार में धमनियों से आया हुआ प्रकोपित जो दोष है वो हृदय में आश्रय बन करके हृदय को पीड़ित करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप में बताया गया है पश्यन्ते संति रूपाणी, यानी कि यहाँ पे बोला है अविद्यमान रूप आंखों के सामने देखने लगते हैं, मतलब जो विद्यमान ही नहीं है, ठीक है, जो है ही नहीं, अविद्यमान जो रूप है वो आंखों के सामने देखने को लगते हैं, जो रोगी है वो पूर्व रूप में बताए गए। इसके अलावा प्रस्फुर्यति जीव्या अक्षिभ्रू, यानी कि क्या करेगा, वो फड़कने लगेगा। किसको, जीवा हो गया, नेत्र हो गया और भ्रू हो गया, इनको क्या है, भ्रुओं को फड़काने लगेगा। ठीक है, जीवा हो गया, नेत्र हो गया, ठीक है, इसमें कट्टन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हस्तोपादव च विक्षेपनम, तो हाथ पैरों को क्या है, फेंकने लगेगा। तो हस्तोपादव च विक्षेपनम, हाथ पैरों को फेंकने लगेगा। दोष वेग च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धेत, यानी कि वेग समाप्ति के बाद सोने के जागने से, मतलब ये बोल सकते हैं जब वेग समाप्त हो जाएगा तो सोने के जागने से उठेगा। ठीक है, जैसे उसका वेग खत्म हो जाएगा तो जैसे सो के जाग रहा है वैसा वो उठेगा। सामान्य लक्षण क्या है, तो बताया गया है दंतात खाद्यात वमने फेन विवृताश पतते छितो, ये सुश्रुत ने बोले हैं कि दांतों को क्या है, कट्टन करने लगेगा। खाद्यात, ठीक है, वमन यानी कि वोमिट निकलेगा, फेन उद्गम होगा। ठीक है, ये जो है सामान्य लक्षण है। फिर अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज में क्या देखने को मिलता है, तो वातज के अंतर्गत फेन का उद्गम देखने को मिलते हैं, ये चरक ने बोले हैं। इसके अलावा हृदय में तोत देखने को मिलता है, ये किसने बोला है, सुश्रुत ने बोले हैं। पित्तज में चरक ने बोला है पित्त फेनाग वक्षरात, ठीक है, तो पित्तज जो फेन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो वक्त प्रदेश है, ठीक है, मुंह में, वो आपको पित्तज फेन की उत्पत्ति पित्तज अपस्मार में देखने को मिलेगा, ये चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने बोले हैं तृण यानी कि तृष्णा की उत्पत्ति। कफज में जो है चरक ने बोले हैं शुक्ल फेन की उत्पत्ति देखने को मिलेगा, जबकि सुश्रुत ने जो है उत्क्लेश की उत्पत्ति बताए हैं। फिर बात करते हैं सन्निपातज में, तो सन्निपातज को चरक ने असाध्य बोले हैं, जबकि सुश्रुत ने प्रलाप, कुंजन व क्लेश की उत्पत्ति बताए हैं। फिर अपस्मार के वेग काल के विषय में बात करते हैं, तो अपस्मार का वेग काल बताया गया पक्षवादाश मासाद कुपिते मला, यानी कि 12-12 दिनों में, ठीक है, 15-15 दिनों में तथा एक मास पर जो है अपस्मार का वेग आता है। तो पक्षात यानी कि 12-12 दिनों में, ठीक है, पक्षात 15-15 दिनों में, ठीक है, द्वादश यानी कि 12-12 दिनों में, मासाद यानी कि एक मास में जो है इसका वेग आता है। फिर अपस्मार की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं, तो चिकित्सा में यहाँ पे बताया गया है तीक्ष्ण राधव भीषक कुरियात कर्मा भी वमन आदि भी, यानी कि तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा हितकर होते हैं। फिर अपस्मार चिकित्सकीय योग के विषय में बात करते हैं, तो पंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पंचगव्य घृत में ज्वर, अपस्मार, ज्वर, कामलानाशक जो है, ठीक है, ये बताया गया। तो पंचगव्य घृत का अपस्मार में भी, ज्वर में भी और कामलानाशक तीनों में प्रयोग करते हैं पंचगव्य घृत का। इसके अलावा महापंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्राह्मी घृत का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ब्राह्मी घृत का जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसमें के ब्राह्मी रस होगा, वचा हो गया, कुष्ठ हो गया, शंख पुष्पी होगा, ये सभी होते हैं।
इसके अलावा ब्राह्मी घृत का अपन उन्माद, अपस्मार व पापनूत के अनुसार यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कंटेंट बताए गए हैं कि वचा घृत, संधव घृत, सॉरी यहाँ पे बताया है, चरक ने बोले हैं कि वचा घृत, संधव घृत, जीवनी घृत, काशादी घृत, ठीक है, इनका प्रयोग बताया है इसमें अपस्मार के चिकित्सा में। इसके अलावा सुश्रुत ने जो है सिद्धार्थक घृत और पुराण घृत इनका प्रयोग बताया है, तो ये आपको याद रखना है। अभ्यंग के रूप में अपन क्या प्रयोग करेंगे, तो सरसप तैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंटभ्यादि तैल का प्रयोग करेंगे, पलंकशादी तैल का प्रयोग करेंगे। साधन के लिए अपन जलौका विष्ट हो गया, दग्ध बस्तरोम हो गया, खरास्थी हो गया, हस्तिनक हो गया, गोपुच्छ लोम को जला करके गोमूत्र में पीसकर उपटन लगाना चाहिए, ये उत्सादन में बताया गया। अपस्मार में गाय के गोबर में उत्सादन एवं स्नान कराना चाहिए। नस्य के विषय में बात कर लेते हैं, तो नस्य में यहाँ पे बताया गया है कपिला नाम गवम मूत्रम नावनम परम हितम। ठीक है, ये जो है नावन नस्य का प्रयोग बताया गया है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। प्रथमन नस्य का जो है प्रयोग करना है मुस्तादिवर्ती में। इसके अलावा कायस्थादिवर्ती का प्रयोग करने के विषय में बताया गया है। अंजन में पुष्प नक्षत्र में निकाले गए कुत्ते के पित्त का अंजन प्रयोग करना है, तो अंजन में पुष्प नक्षत्र में निकाले गए कुत्ते के पित्त का अंजन प्रयोग करें हैं। धूपन में नकुल, उल्लू, मर्जर, गिद्ध, बिच्छू, सर्प, कौवा की चोंच, पंख और विष्ट को कूट करके उनका धूपन प्रयोग करना है। सिरा वेधन में हनु अस्थि, मध्यगत सिरा का वेधन करना है, तो हनु अस्थि और मध्यगत सिरा का वेधन करना है। फिर इसी के अंतर्गत एक छोटा सा पॉइंट जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, अतत्वाभिनिवेश, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है तत्वाभिनिवेश? अतत्वाभिनिवेश में बताया गया विषम कुरुते बुद्धि नित्या नियते हिता हितम अतत्वाभिनिवेश तमाहुर महागदम। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि बुद्धि का विकृति हो जाती है और जो उसके लिए जो नित्य है उसको अनित्य समझने लगेगा, जो उसके लिए हितकर है उसको हितकर समझने लगेगा। तो इस प्रकार का जो है कंडीशन वो आपका अतत्वाभिनिवेश कहलाता है। अतत्वाभिनिवेश में अ का मतलब होता है नहीं, तत्व का मतलब होता है सत्य ज्ञान, और अभिनिवेश का होता है हट करना। ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान में महाद्वेग गदोद्वेग और अपदार्थ गद इसे कहा गया है। महागत क्यों बोलते हैं, तो रोगी नित्य को अनित्य समझता है, अनित्य को नित्य, हित को अहित और अहित को हित समझता है, इस वजह से इसे महागत कहते हैं। इसके चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि स्नेहन, स्वेदन, उपरांत संशोधन, वमन आदि क्रिया कराना है। इसके पश्चात कृत संसर्गज कर्म जो है कराना है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्नेहन स्वेदन के पश्चात संशोधन व मेद्य अन्नपान का प्रयोग करना है। इसके अलावा और क्या प्रयोग करना है, तो पंचगव्य घृत हो गया, ब्राह्मी घृत हो गया, इसका साथ में सेवन कराना है। शंख पुष्पी व मेध्य रसायन का सेवन कराना है। आश्वासन क्रिया जो है वो अपने को देना है। इसके अलावा 5 जो योग हैं, ठीक है, लहसुन, तेल, शतावरी, दूध, ब्राह्मी, कुष्ठ, वचा, मधु, इनका प्रयोग करना है। इसके अलावा वि प्रत्यय के विषय में बताया गया है कि कार्य कार्य हिता हितम, शुभ अशुभे विपरीत अभिनिवेशो विप्रत्यय। ठीक है, यानी कि कार्य अकार्य हित अहित शुभ अशुभ इन विषयों में विपरीत ज्ञान रखने को ही विप्रत्यय कहते हैं। फिर अपस्मार दुष्चिकित्सीय एवं विकृतस्पदो रोगे, यानी कि दुष्चिकित्सकीय बताया गया है। ठीक है, क्या होता है जब विकृतास्पद जब रोग होता है अपस्मार, ठीक है, तो वो क्या है दुष्चिकित्सकीय हो। इसके अलावा यानी कि चीरकाली अगर हो गया है, ठीक है, बहुत लंबे समय से अगर है, तो ये दुष्चिकित्सकीय बताया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उन्माद अपस्मार रोगी को निषेध क्या है, तो जल के पास जाना निषेध है। ठीक है, जलाशय के पास। इसके अलावा आपका बताया गया है अग्नि के पास जाना निषेध है। ठीक है, पर्वतों में चढ़ना निषेध है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो इन सभी जगह से जाने से, ठीक है, विषम स्थान पे जाने से, जल के अग्नि के पास जाने से, इन सभी जगह से जाने से अपने आप की रक्षा करनी है। ये उन्माद व अपस्मार के रोगी के लिए बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है अपस्मार वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।